बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज ऑनलाइन क्लासेस का पहला लेक्चर आपको दिया जा रहा है। ये ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने क्लास में कॉन्टैक्ट अकाउंट कंप्लीट किया था और इसके बाद आज नया चैप्टर ब्रांच अकाउंट शुरू किया जा रहा है। तो ब्रांच अकाउंट से मुतालिक पहले आपको मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं कि दुनिया के अंदर अगर आप अपनी लोकेशन से बाहर अपनी अशिया फरोख्त करना चाहते हैं तो दो तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। एक तरीका यह है कि आप अपने एजेंट के ज़रिए अशिया किसी दूसरी लोकेशन पर फरोख्त करें और उस बिजनेस को हम कंसाइनमेंट बिजनेस का नाम देते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप अपनी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर अपने बिजनेस को ज़्यादा वसी करने के लिए, ज़्यादा उसकी मार्केटिंग करने के लिए अपनी दूसरी लोकेशन पर कोई ब्रांच ओपन कर दें। तो ये दो तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। कंसाइनमेंट बिजनेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ब्रांच अकाउंट्स को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूं कि ब्रांच अकाउंट और कंसाइनमेंट बिजनेस में फ़र्क क्या होता है। कि ये अगर तो आपने अपने बिजनेस को दूसरी लोकेशन पर थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी आपने इतना ज़्यादा उसको वसी नहीं करना और आपके पास इतने वसाइल भी नहीं है कि आप अपनी लोकेशन के बाहर किसी दूसरी लोकेशन पर इतने ज़्यादा अखराजात कर सकें बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो फिर आप कंसाइनमेंट वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं कि आप किसी एजेंट की खिदमत लेते हैं। एजेंट आपकी चीज़ें जो है वो आपसे हासिल करता है या आप उसको एजेंट को अपना माल फरोख्त करने के लिए सेंड कर देते हैं और वो उस लोकेशन पे बैठ के दूसरी जगह पे आपकी चीज़ें फरोख्त करने का इत्माम करता है। इसमें ये होता है कि जिस जगह पे वो एजेंट जो है आपकी चीज़ें फरोख्त करेगा, वहाँ पे वो तमाम किस्म के अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेगा और माल को जो आपने सेंड करना है उसके अखराजात आपको खुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इस तरह ये अखराजात जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन आपको अपना माल फरोख्त करवाने के लिए एजेंट की खिदमत हासिल करनी है तो उसको कमीशन देना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे उसकी सर्विसेज के एवज। और जो खर्चे वो कंसाइनी करेगा, कुछ खर्चे वो आप बर्दाश्त करेंगे, कुछ वो खुद बर्दाश्त करेगा उस कमीशन के एवज। तो इसमें यह है कि आपके पैसे जो है या आपकी फाइनेंशियल आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन आपकी सेल में से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो एजेंट कमीशन की सूरत में ले जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि आप अपनी दूसरी लोकेशन पर माल फरोख्त करना चाहते हैं तो वो ब्रांच का तरीका है। ब्रांच बिजनेस कर लें, आप अपनी ब्रांच ओपन कर दें और वहां पे फिर आपको सबसे पहले जो है वहां पे ब्रांच के अखराजात सारे खुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ब्रांच का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको हेड ऑफिस
ओपन करना पड़ता है। ये सामने आपके एक डेमो बनी हुई है। ये इसके जरिए इस डायग्राम के जरिए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाने की कोशिश करता हूं। तो ये हमने उकाड़ा हेड ऑफिस ओपन कर दिया है। ब्रांच बिजनेस के लिए हेड ऑफिस का ओपन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रांच जितनी भी आप ओपन करेंगे उनका तमाम का ताल्लुक जो है वो हेड ऑफिस से होगा। तो हेड ऑफिस जो है वो मेन या पेरेंट्स डिपार्टमेंट कहलाएगा, और ये ब्रांचेज जो है उसकी ऑफशूट होंगी, यानी उससे की शाखें होंगी। तो हमने सपोज किया है कि उकाड़ा हेड ऑफिस बना दिया है। एक हमने लाहौर में ब्रांच ओपन करनी है, एक फैसलाबाद में, एक कराची में, एक मुल्तान में, ये चारों। इस तरह बाहर भी आप ये ब्रांचेज जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में कराची ब्रांच अगर आप ओपन करते हैं तो कराची में आपको वहां पे दुकान, कोई स्टोर, कोई जो है वहां पे प्लाजा वगैरह, जिस तरह का भी कोई कारोबार है वो आपको खुद अरेंज करना होगा। इसके साथ साथ आपको वहां पे मुलाजिम भी रखने होंगे जिनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। फिर टेलीफोन का खर्चा, बिजली का खर्चा, इस तरह अगर कोई गैस वगैरह भी इस्तेमाल होती है तो वो भी खर्चे खुद हेड ऑफिस को बर्दाश्त करने होंगे, पेरेंट डिपार्टमेंट को बर्दाश्त करने होंगे। और इसके बाद आपको जो ब्रांच अर्न करके देगी वो सारे का सारा प्रॉफिट आपके पास आएगा, हेड ऑफिस के पास आएगा, यानी उसमें से कोई कमीशन नहीं होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन होती है। पहली ऑप्शन के लिमिटेड बिजनेस आपने आउटसाइड लोकेशन पे करना है तो उसमें कंसाइनमेंट बिजनेस कर लें, और अगर आपने वसी पैमाने पे बिजनेस करना है ऐसी सूरत में फिर ब्रांच बिजनेस जो है वो किया जा सकता है। तो आज हम ब्रांच बिजनेस की बात करेंगे और ब्रांच अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है और इसके प्रॉफिट या लॉस को कैसे मालूम किया जाता है, और हेड ऑफिस और ब्रांच जो है वो कैसे इस बिजनेस को चलाते हैं। तो ये मैंने डेमो बनाया हुआ था। इसमें ये चार हमने डिफरेंट लोकेशन पे ब्रांचें ओपन की हैं, और लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, कराची है। तो इस तरह ये आपको ओपन करने हैं। अब आते हैं आगे कि ब्रांच अकाउंट जो है, ये जो बिजनेस किया जाता है इसमें ब्रांचेस की कितनी किस्में हो सकती है, कौन सी इसकी टाइप्स हैं। तो ब्रांच बिजनेस के अंदर ब्रांच की मेन तीन अकसाम होती है: डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच, इनमें फर्क क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच से मुराद ऐसी ब्रांच है जिस का जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो तमाम का तमाम ये ब्रांच खुद मेंटेन नहीं करती, बल्कि ये तमाम रिकॉर्ड हेड ऑफिस मेंटेन करता है। अगर तो आपका बिजनेस लिमिटेड पैमाने पे है, यानी ट्रांजैक्शनें जो है वो ब्रांच की इक्का दुक्का हैं हेड ऑफिस के साथ, तो ऐसी सूरत में ये डिपेंडेंट ब्रांच ओपन की जाती है। अगर बिजनेस बहुत ज्यादा है और ट्रांजैक्शनें जो है ब्रांच की बहुत हजारों की तादाद में है तो फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच ओपन की जाती है। और फॉरेन ब्रांच आप जानते हैं कि अगर बाहर के मुल्क में आपने कोई ब्रांच ओपन करनी है तो उसमें जो है ये जो ब्रांच ओपन की जाएगी उसको फॉरेन ब्रांच कहा जाएगा। अब आता है कि ये जो ब्रांच का बिजनेस है इसमें हम जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कौन से सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो
हमारा टॉपिक जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच का ही है, क्योंकि हम डिपेंडेंट ब्रांच को ही डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड ही आपके सवाल जो है वो आपको आएंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच में जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। डेटर सिस्टम है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, और फाइनल अकाउंट सिस्टम है। फाइनल अकाउंट सिस्टम, ये जो है ये सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं। डेटर सिस्टम क्या है और कब अडॉप्ट किया जाता है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या है और इसको कब अडॉप्ट किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स क्या है और इसको कब अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन ये सारे जो है सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच में ही अडॉप्ट किए जाते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच मैंने बता दिया है कि जो दूसरे पे हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है, यानी इसका तमाम रिकॉर्ड हेड ऑफिस मेंटेन करता है। इसमें कोई जो है अमला अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि हेड ऑफिस को ही ये तमाम रिकॉर्ड, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा कुछ मेंटेन करना होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने खुद जो है रिकॉर्डिंग करती है और अपने अकाउंट मेंटेन खुद करती है, इसलिए इसका अलग केस है। तो हम डिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं और इसमें 3 डेटर सिस्टम जो है, इसमें जो है हम जिस वक्त ट्रांजैक्शनें हमारी लिमिटेड होंगी तो उस सूरत में हम ये अडॉप्ट करेंगे। यानी ब्रांच की जो ट्रांजैक्शनें हैं वो देखनी होती हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच की जो ट्रांजैक्शनें हैं वो किस किस्म की हैं, कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। अगर तो बहुत थोड़ी है तो डेटर सिस्टम, इसमें ये होगा कि डेटर सिस्टम में हम सिर्फ ब्रांच के नाम से हेड ऑफिस में एक अकाउंट खोलते हैं और ये डेटर की हैसियत होगी इस अकाउंट को, ब्रांच अकाउंट को डेटर की हैसियत होगी। यानी जैसे जो है हम किसी को सेल करते हैं तो हेड ऑफिस समझें कि ब्रांच को वो सेल कर रहा होगा, चीजें दे रहा होगा। आगे जो है ब्रांच जो है आगे फिर माल कस्टमर को फरोख्त करेगी, लेकिन जो कस्टमर को माल ब्रांच फरोख्त करेगी वो रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस में नहीं, हेड ऑफिस सिर्फ ब्रांच के साथ जो लेन देन है उसको रिकॉर्ड करेगा। हेड ऑफिस का काम जो है वो ब्रांच के साथ जो रिकॉर्डिंग है वो 3 सिलसिले हो गया इसमें। नंबर 1 हेड ऑफिस से ब्रांच, ब्रांच से कस्टमर। तो ब्रांच अकाउंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो ब्रांच और हेड ऑफिस के दरमियान ट्रांजैक्शनें होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे, ये बात ज़हन में रखना। और जो ब्रांच आगे कस्टमर को माल फरोख्त करेगी, उनसे पैसे वसूल करेगी, वो ब्रांच अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए अलहदा अकाउंट्स होंगे जिसको मेमोरेंडम अकाउंट्स भी कहते हैं, हेल्पिंग अकाउंट्स भी कहते हैं। और वो अकाउंट जो है इस ब्रांच के मेंटेन करने, ब्रांच अकाउंट के मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ब्रांच अकाउंट जो है वो एक अकाउंट जो है वो बनेगा डेटर के नाम से, यानी ये डेटर होंगे, माल ब्रांच को फरोख्त किया गया होगा। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में 4 अकाउंट बनेंगे और अगर कुछ कारोबार वसी हो जाता है तो एक हेड ऑफिस में एक शख्स के लिए ब्रांच की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट है, तो फिर इस को जो है इस काम को तकसीम कर दिया जाता है और इसमें स्टॉक अकाउंट आ जाता है, डेटर अकाउंट आ जाता है, इसके अलावा जो है गुड्स एंड अकाउंट आ जाता है और फिर जो है एक्सपेंसेस का अकाउंट आ जाता है। तो ये फिर 4 अकाउंट इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फाइनल अकाउंट सिस्टम है।
फाइनल अकाउंट सिस्टम में जो है हम उसी तरह ही बनाएंगे जैसे फाइनल अकाउंट जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर अडॉप्ट किए जाने वाले सिस्टम है। सिस्टम सिमरात तरीके हैं कि ब्रांच अकाउंट जो है हेड ऑफिस किन तरीकों से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें जब ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, मैंने कहा कि ब्रांच डेटर सिस्टम, तो आज आपका टॉपिक जो है ब्रांच डेटर सिस्टम जो है, इसके तहत हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करता है। तो उसका लेजर अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है और उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पे और कौन सी क्रेडिट साइड पे आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट नोट कर लें कि ब्रांच अकाउंट जब हेड ऑफिस में मेंटेन किया जाता है तो इसमें 4 ट्रांजेक्शनें होती हैं जो डेबिट साइड पे आती है और 6 ट्रांजेक्शनें हैं जो मैक्सिमम क्रेडिट साइड पे आ सकती है। लेकिन आपके सवाल के अंदर हो सकता है 2 डेबिट पे आए, 4 क्रेडिट पे आए, या 2 डेबिट पे आए और जो है 3 क्रेडिट पे आए। वो जो ट्रांजेक्शन सवाल के अंदर होंगी वो रिकॉर्ड कर देंगी। लेकिन मैक्सिमम जो है डेबिट साइड पे माल अगर कास्ट पे बेचा जाता है, हेड ऑफिस की तरफ से माल कास्ट पे भेजा जाता है, तो फिर चूंकि लोडिंग की एंट्रियां नहीं होती, इसलिए 4 ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पे और 6 ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। ये मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है, इसको आप देखें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन 4 जो है वो डेबिट साइड पे आएंगी। नंबर 1, ओपनिंग एसेट के ब्रांच के पास जो पहले माल साबका भेजा गया था उसमें से माल जितना बचा हुआ है ब्रांच के पास एसेट की सूरत में, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रीपेड, पेटी कैश, यानी वो माल जो बच गया, डेटर यानी जितने पैसे ब्रांच से वसूल करने वाले अभी हेड ऑफिस को बाकी हैं, कोई प्लांट या मशीनरी जो है वो दी गई, कोई मशीनरी यानी वैगन दी गई उसको जो है ब्रांच को कि ये माल फरोख्त करें, हेड ऑफिस ने दी है, या फर्नीचर को दिया है ब्रांच में रखने के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को किए गए हैं, पेटी कैश वगैरह। तो ये एसेट आप डेबिट साइड पे जितने भी ओपनिंग हो। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कास्ट और इनवॉइस। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कास्ट पे जब हम माल भेजेंगे ब्रांच को तो फिर ये 4 ट्रांजेक्शन होंगी। लेकिन इसके बाद अगर हम वो इनवॉइस पे माल भेजेंगे तो इनवॉइस पे फिर नेक्स्ट कुछ ट्रांजेक्शन भी मैं लिखवाऊंगा, वो आपको समझाऊंगा कि उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये पहले आज कास्ट टॉपिक को क्लियर करें। गुड सेंट टू ब्रांच दूसरी ट्रांजेक्शन आएगी, और इसके बाद जब माल ब्रांच के पास पहुंचेगा तो फिर उसको पहुंचाने के लिए हेड ऑफिस ने जो खर्चे करने हैं वो भी लिखे जाएंगे। उनमें मेन अकाउंट लिखा जाएगा बैंक अकाउंट, और एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस ने जो खर्चे पे किए हैं वो आप लिखेंगे। इसके बाद अगर कोई एंडिंग लायबिलिटी है, एंडिंग लायबिलिटी है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मतलब क्रेडिटर है एंडिंग या अकाउंट पेबल है साल के अंदर। ये 4 ट्रांजेक्शन होंगी जो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड आएगी। 4 के अलावा 5वीं ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। व्हेन गुड्स इज सेंट टू ब्रांच एट कास्ट, कास्ट पे जब माल भेजा जाए। इसके बाद क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग, ये ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग, तो ये लिखेंगे आप। इसके बाद दूसरे नंबर पे माल फरोख्त किया है तो उसके पैसे हेड ऑफिस से आए हैं, सॉरी
ब्रांच से आए हैं, तो बैंक अकाउंट मेन अकाउंट होगा। और ये पैसे आपके कैश सेल के हो सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर के हो सकते हैं। तो ये दो जो है तरीकों से आपको पैसे मिलेंगे उसके लिए, तो वो यहाँ पे लिखें। तीसरे नंबर पे जब माल भेजा गया तो वो गुड्स इन ट्रांजिट है, दरमियान में अभी ब्रांच के पास नहीं पहुंचा, लेकिन हेड ऑफिस ने भेज दिया, तो हेड ऑफिस उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, तो उसके लिए लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। इस तरह गुड्स रिटर्न, कुछ माल भेजा लेकिन ब्रांच के पास जो बिकना था तो ग्राहकों ने कहा कि ये डिफेक्टिव माल है, तो डिफेक्टिव माल ब्रांच के पास, ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया, तो वो गुड्स रिटर्न आ जाए। इसके बाद गुड डिस्ट्रॉयड हो गया है या लास्ट हो गया है, तो गुड्स लास्ट वो लिखा जाएगा जो एबनॉर्मल है, और गुड्स नॉर्मल जो है यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ये बात ज़हन में रखना। मैं बार बार पीछे जो फाइनल अकाउंट करवाया था उसमें भी बता चुका हूँ, कंट्रैक्ट अकाउंट में भी बता चुका हूँ कि नॉर्मल लॉस की रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्लोजिंग अकाउंट में या किसी और अकाउंट में हो जाती है, लेकिन उनको नॉर्मल लॉस को एज ए अकाउंट या अलहदा एक लेजर के तौर पे उसको मेंटेन नहीं किया जाता। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो अलहदा अकाउंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, वो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद क्रेडिट साइड पे आखिरी एंट्री होगी वो क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट में मैंने डिटेल लिखी हुई है, जो एसेट भी होंगे वो आपने लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉक है, डेटर है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, प्रीपेड और पेटी कैश। अब जब ये लिखे गए हैं 6 ट्रांजैक्शनें लिखी गई हैं और डेबिट साइड पे 4 ट्रांजैक्शनें, तो इसके बाद आप जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल कर लें। मैं सपोज करता हूँ कि क्रेडिट साइड बड़ी है, उसका टोटल किया, वो टोटल यहाँ पे लिख दिया, और ये डेबिट साइड वाली रकमें लेस कर दी, तो यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरी डाउन, यानी ब्रांच का प्रॉफिट जो हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन हो। अब अगर आपके पास डेबिट साइड बड़ी आ जाती है तो फिर डेबिट साइड का टोटल आप पहले करें। ये डेबिट साइड का टोटल पहले करने के बाद आपने वही डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड पे लिखना, और क्रेडिट साइड वाली रकमें यहाँ से लेस करनी है, तो फिर जो आपके पास बैलेंस बचेगा ये सिर्फ शो किया गया है लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरी डाउन। तो डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस, और क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट, लेकिन पहले आपने इन तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। इसके बाद इसके हेल्पिंग अकाउंट की बात करते हैं। ये ब्रांच अकाउंट कौन तैयार करेगा? हेड ऑफिस की बुक्स में ये ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के नाम से एक डेटर अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। ब्रांच के नाम से डेटर अकाउंट, इसलिए इसका नाम डेटर सिस्टम रखा गया। और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ये होता है कि 4 अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं हेड ऑफिस की बुक्स में, और उनके नाम जो है स्टॉक अकाउंट होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेटर स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट। इसके बाद आपका जो है गुड्स एंड अकाउंट और फिर एक्सपेंसेस अकाउंट, ये 4 अकाउंट हो गए। लेकिन ये आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये डेटा सिस्टम वाला ही पढ़ना है और इसी से रिलेटेड सवाल आपको आने। चले, इसके बाद इस अकाउंट के अंदर अगर कोई मिसिंग है, कोई अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग अकाउंट तैयार करते हैं। Additional account which may be made for preparing branch account are called helping account. These accounts are the following. ये 3 अकाउंट होते हैं जो तैयार किए जा सकते हैं वक्तन फवक्तन। नंबर 1 ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये एक सवाल के अंदर तीनों की जरूरत नहीं होती, हो सकता कोई भी तैयार ना करना पड़े, क्योंकि हमारी कोई बेसिक फिगर होगी जिसकी हमें जरूरत है ब्रांच अकाउंट तैयार करने के लिए, तो फिर हम इनको तैयार करेंगे, वरना इनकी जरूरत नहीं होती। तो इसको तैयार
करते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट आएंगी और कौन सी क्रेडिट आएंगी। देखें आप, बैलेंस ओपनिंग आएगा ब्रांच डेटर का, डेटर ओपनिंग आ जाएंगे, क्रेडिट सेल आ जाएगी, इसके बाद कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, से रिटर्न आ जाएगी, डिस्काउंट एंड डेटर या कस्टमर अलाउंस गिवन टू कस्टमर, बैड डेट्स, और बैलेंस आपके पास क्लोजिंग आ जाए। अगर आपके पास क्लोजिंग डेटर नहीं है, क्योंकि आपने लिखने हैं यहाँ पे ये क्लोजिंग डेटर यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में, और आपके पास क्रेडिट सेल भी है, क्रेडिट सेल होगी तो क्लोजिंग डेटर होंगे, अगर क्रेडिट सेल नहीं है तो क्लोजिंग डेटर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट सेल दे दी गई तो फिर लाजमन आपने डेटर अकाउंट को मेंटेन करना है, डेटर अकाउंट की रकम को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है, क्योंकि फिर कंपल्सरी हो जाएगी। उसके लिए हम फिर ये डेटर अकाउंट तैयार करेंगे अगर हमारे पास डेटर जो है एंडिंग नहीं होंगे। अगर डेटर एंडिंग मौजूद है तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। तो ये मैंने बता दिया, ये डेबिट साइड है, इसको पहले टोटल कर लेंगे और ये सारी रकमें लेस करते आएंगे, जो जो दी गई होंगी वो लिख के लेस कर देंगे, तो बाकी क्लोजिंग डेटर आपके पास आ। तो इस तरह ये ब्रांच डेटर अकाउंट जो है इसको तैयार कर ले। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, इसमें जो है कि ब्रांच ने कुल खर्चे कितने किए हैं, और क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप जो खर्चे कर रहे हैं उसमें कुछ खर्चे आपने कर दिए, कुछ ब्रांच ने कर दिए, तो खर्चे वो सारे ब्रांच के हेड ऑफिस ने पे करने होते हैं, तो उनकी रकम निकालनी होती है। आप इनको कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस आपके पास ब्रांच का पड़ा हुआ है, पहले सपोज करें कुछ रकम यहाँ पे, वो ओपनिंग लिख देंगे। इसके बाद ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने कुछ खर्चे ब्रांच को दिए हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका नहीं है, ब्रांच को हेड ऑफिस ने कुछ पैसे भेजे हैं, ये वाले इधर लिख देंगे, और एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये पेटी कैश का, अगर क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत होगी तो यहाँ पे आ। और अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ये टोटल करेंगे, और आप ये वाले खर्चे जो है जिस जगह पे ये सब जो है कलर किया गया है, तो ये आपके पास ब्रांच ने जो खर्चे टोटल किए हैं, जो ब्रांच अकाउंट ब्रांच में आपने लिखने हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इनको आपने कहाँ लिखना है, ये देखें, ये खर्चों वाली जगह, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, यहाँ पे लिखना अगर ये नहीं दिए गए। इसके बाद ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है ये आप मेंटेन करेंगे। इसकी जरूरत कब होगी? जब आपके पास क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक नहीं है। उसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे, फिर आप गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखेंगे, और डेटर्स से रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद सरप्लस ऑफ स्टॉक। सरप्लस ऑफ स्टॉक कब आ सकता है? उस वक्त आएगा कि जब आपने कोई स्टॉक की कैलकुलेशन की है तो उसमें कोई गलती हो गई है, तो आपने उसको लेस कर दिया था, अब उसको दोबारा आप ऐड करेंगे स्टॉक के अंदर। इसके बाद क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? कैश से जितना माल आपने फरोख्त किया वो क्रेडिट साइड पे कर दें, क्योंकि इस तरह डेटर क्रेडिट से, क्रेडिट पे माल जो फरोख्त किया वो आप यहाँ पे क्रेडिट लिख दें। नॉर्मल लॉस है वो लिखेंगे, अब नॉर्मल लॉस है वो लिखेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच है वो लिखेंगे, यानी रिटर्न, ब्रांच ने जो माल हेड ऑफिस को रिटर्न किया वो लिखेंगे, और आखिर पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, आखिर पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं, एक मिनट, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलिए, इसके बाद ये आपके तमाम अकाउंट जो है वो मेंटेन हो गए। आज सिर्फ मैंने आपको
अकाउंट मेंटेन करना सिखाए हैं, कोई सवाल हल नहीं करवाया, सिर्फ इनको आपने याद करना है कि डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे कौन सी रकमें आएंगी। इसके अलावा ब्रांच से रिलेटेड एक और चीज भी पूछी जा सकती है कि ब्रांच की जर्नल एंट्रियां करें, तो जर्नल एंट्रियां मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा। आज सिर्फ ये अकाउंट को मेंटेन करना आप सीख लें और इसके बाद जो है फिर जर्नल एंट्रियां भी आपको करवा दी जाएंगी। ये मैंने 3 अकाउंट बनाए हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं, ये डेटर, पेटी कैश और ब्रांच स्टॉक। इनके डेबिट साइड पे जो रकमें आ सकती हैं, क्रेडिट साइड पे आ सकती हैं। इनके अलावा जो डेबिट और क्रेडिट वाली रकमें लिख दी गई है, इनके अलावा कोई रकम डेबिट या क्रेडिट में एक्स्ट्रा और नहीं आएगी। ठीक है, यही होंगी। और अगर कोई नहीं आती तो वो ना लिखें, जो आ गई है वो यही होंगी, वो लिख देनी है। और ब्रांच अकाउंट जो है एट कास्ट पे ये करवाया गया है। अगर इनवाइस पे माल भेजा जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा एंट्रियां आएंगी, वो मैं जब सवाल 1-2 कर लेंगे हम, उसके बाद जो है वो फिर मैं करवा दूंगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।